एक धार्मिक आयोजन में सम्मिलित होने महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज बरेली पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि अयोध्या दुनिया का सर्वोपरि स्थान बनने जा रहा है। 2024 के लिए मेरा आशीर्वाद मोदी जी के साथ है। महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज ने कहा कि बरेली शहर मेरी कर्म भूमि रही है। अपने जीवन में आध्यात्मिक की शुरुआत यहीं से हुई है। मैं यहाँ 3 साल तक आश्रम में रहा हूँ। मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति में बरेली का महत्वपूर्ण स्थान है। मैं भारतीय संस्कृति को जनमानस तक पहुंचने का कार्य कर रहा हूँ। अयोध्या का राम मंदिर इतिहास का सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है। राम मंदिर की भव्यता और दिव्यता अवर्णनीय और अनोखी होगी। एक सवाल धर्म राजनीति से ऊपर या नीचे नहीं है। जवाब में महाराज ने कहा कि धर्म हमेशा राजनीति से ऊपर रहा है और हमेशा रहेगा। उन्होंने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि भगवान राम ने कहा कि अयोध्या से बढ़कर हमें कोई और स्थान प्रिय नहीं है, जो कि हम सब सनातनियों के लिए बड़े गर्व का विषय है। अयोध्या पूरे देश का सर्वोपरि स्थान बनने जा रहा है। ऐसी भव्यता और दिव्यता 600 साल पहले अहिल्याबाई होलकर के समय में देखने को मिली थी और अब मोदी जी के समय में ये सब देखने को मिल रहा है। धर्म परंपराओं को लेकर भारतीय संस्कृति के लिए यदि किसी ने काम किया है तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वहीं अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर, उज्जैन में बने महाकाल मंदिर, काशी कॉरिडोर, केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम भूमिका है। ज्ञानवापी फैसले को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार जांच कर रही है। उज्जैन में बने एक मंदिर में नंदी महाराज ज्ञानवापी की तरफ मुख कर खड़े हुए हैं। जल्द ही इसको लेकर आने वाला फैसला हमारे पक्ष में होगा। सच्चाई सामने आकर रहेगी। धर्म बल मिल रहा है, धर्म को गति मिल रही है, सनातन धर्म को बल मिल रहा है और आज ऐसी अनुभूति मिल रही है जो अकल्पनीय है। बगैर विवाद के अयोध्या में मंदिर का निर्माण हो रहा है। आज भी धर्म राजनीति से ऊपर है। इस दौरान निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज ने कहा कि 23 लाख साधु हैं हमारे अखाड़े में। महाराज ने आगे कहा कि बरेली को वह विश्व पटल पर देखना चाहते हैं। बरेली जितने सरल सनातनी लोग कहीं नहीं हैं। बरेली में रहकर उन्होंने इस बात की अनुभूति की। बहुत जोर से स्वागत किया। मैं बहुत लेट हुआ। कार्यक्रम रास्ते में बहुत होने के कारण बहुत लेट होते हुए भी मुझे लगता है सैकड़ों गाड़ियों के द्वारा अनिल जी और सुनील जी और मेयर साहब के नेतृत्व में हमारा स्वागत हुआ। स्वागत क्या है, तो अपना स्वागत था, घर का स्वागत था, क्योंकि मैं बरेली का हूँ। तो मैं तो बरेली में आकर के कोई स्वागत, कोई दक्षिणा, कोई किसी प्रकार की मैं यहाँ से रिस्पॉन्स नहीं चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ ये हमारे परिवार है और यहाँ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसका निर्वहन मुझे करना है। मुझे रिस्पॉन्स बरेली से नहीं चाहिए, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए। क्या? तो मुझे लगता है बरेली वासियों ने सबसे पहले मेरा कल स्वागत किया। मैं इसके लिए बरेली वासियों का और सभी जनमानस का अपने हृदय से इनका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ। कल आज एक एकल विद्यालय का कार्यक्रम था। मैं उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि था। मैं उस कार्यक्रम में मुझे जाना था। मैं थोड़ी देर वहाँ बोला। मेयर साहब भी वहाँ अध्यक्ष थे आज उस कार्यक्रम के। मैं उस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि था। कल एक संस्था है यहाँ, जिस संस्था के द्वारा गरीब कन्याओं का विवाह हो रहा है, परिचय सम्मेलन लगभग। हाँ, मयंक अच्छा, मयंक संघधार जी उसके आयोजक हैं और वहाँ करीबन सैकड़ों गरीब कन्याओं का विवाह है। मुझे उसमें थोड़ी देर भाग लेना है और मुझे वापस हरिद्वार के लिए प्रस्थान करना है। अरविंद केजरीवाल ने भी मांग है तो गणेश और लक्ष्मी जी की फोटो होना चाहिए, क्या किसको होना चाहिए? अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी में है, और उनकी मांगे की जो नोट होते हैं गांधी जी, गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो होनी चाहिए, क्या? मुझे लगता है ये तो भारत सरकार का निर्णय है और जो प्रतिमा है मुझे लगता है वो प्रतिमा वही रहनी चाहिए। गणेश जी की प्रतिमा जेब में ना आए, मंदिर में रहे। गणेश जी की प्रतिमा घरों में उनकी पूजा हो, घरों में उनकी पूजा हो। हम किसी भी प्रतिमा का अनादर करते हैं जब वो प्रतिमा किसी पेपर पे, किसी नोट पे या किसी कागज़ पे चलता है। तो इसलिए भगवान का जो अर्चन है, भगवान का जो अभ्युदय है, वो उनकी शोभा मंदिर में है, उनकी शोभा मंदिर में है। और हो सकता है केजरीवाल का कोई राजनीतिक स्टैंड हो। गुजरात में चुनाव भी, क्या लगता है ये राजनीतिक स्टैंड? गुजरात चुनाव को लेकर बिल्कुल ये राजनीतिक स्टैंड था। इसमें किसी प्रकार की कोई धारणा नहीं है और इसका कोई तथ्य नहीं है, इसका कोई तथ्य नहीं है और ना ही इसका कोई रहस्यात्मक किसी प्रकार का कोई निर्णय है। ना ये निर्णय कभी भारत सरकार का या लोकसभा में या राज्यसभा में या विधानसभा में कभी पास हो सकता है। महाराज जी एक राजनीति में धर्म और धर्म में राजनीति
ये आपस में घालमेल भाव दे रहे हैं, उसको कैसे मतलब धर्म को राजनीति से अलग होना चाहिए या राजनीति धर्म? कभी कभी अलग नहीं रहा, कभी अलग नहीं रहा। सदैव राजनीति के ऊपर धर्म नीति प्रखर रहा। धर्म नीति के अधीन राजनीति सदैव रही। हर राजा के राज्य में एक श्रेष्ठ महापुरुष, एक श्रेष्ठ आचार्य, एक श्रेष्ठ मंत्री और एक श्रेष्ठ वैद्य, ये 4 लोग रहा करते थे। इसलिए राजा कभी धर्म नीति से अलग नहीं रहा। इसलिए धर्म नीति और चाणक राजनीति, राजनीति को चाणक नीति कहते हैं और धर्म नीति को विदुर नीति कहते हैं। तो इसलिए 2 नीति अनादिकाल से रही है। तो धर्म कभी राजनीति से अलग नहीं रहा, लेकिन धर्म जो है सदैव राजनीति पर प्रखर रहा, राजनीति पर हावी रहा और राजनेता सदैव धर्माचार्यों के निर्देशन में धर्म का पालन करते थे। अच्छा, ये धारणा है कि साधु संतों को राजनीति नहीं आना चाहिए, जब आज तो साधु संत की राजनीति हो रहा है, उसमें क्या विचार है? मुझे लगता है आधे % भी साधु संत नहीं है। एक हमारे पंथ के आचार्य हमारे योगी आदित्यनाथ जी, क्योंकि मेरे भाई हैं, मेरे मित्र भी हैं और हम दोनों आचार्य हैं। मैं निरंजनी का आचार्य हूँ और वो नाथ पंथ के आचार्य हैं। हम दोनों की परस्पर बहुत अच्छी संधि भी है। हम दोनों छोटे बड़े भाई हैं, क्योंकि उम्र में मुझसे बड़े हैं वो। तो उनकी जो परंपरा रही वो सदैव धर्म के लिए लड़ता रहा। वो परंपरा जब दिग्विजय नाथ जी और अवैधनाथ जी, आदित्यनाथ जी नहीं रहे, तब भी गुरु गोरखनाथ जी, मच्छिंद्र नाथ जी की समय से परंपरा लड़ती रही। इसलिए वह परंपरा के द्वारा धर्म का स्थापन करने के लिए वो राजनीति में अपना जो एक स्तंभ है उन्होंने स्थापित रखा था। तो मुझे लगता है आज भी कहीं % नहीं आती है साधु संतों की। महाराज जी, एक चीज़ करते हैं, जो धार्मिक सामग्री दिखती है उस पर देवी देवताओं के फोटो सामग्री इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद उसको कूड़ा कचरा में फेंक देते हैं। लगता है उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, नहीं लगता? बिल्कुल लगना चाहिए। मैं इसका बहुत विरोध करता हूँ कि किसी भी चीज़ पर हमारे देवी देवताओं का स्टिकर नहीं लगना चाहिए, प्रतिमा नहीं लगनी चाहिए। उससे क्या है कि हम वस्तु का प्रयोग करके उसे कूड़ादान में फेंक देते हैं। अंततः भगवान को मूर्ति के रूप में ही माना जाता है, भगवान को प्रतिबिंब के रूप में ही पूजा जाता है। भगवान की पूजा प्रतिबिंब में होती है। तो इसलिए भगवान सदैव पूजनीय है और भगवान की पूजा मंदिरों में, मठों में, घरों में और दिलों में की जाती है, होनी चाहिए। क्या मांग करते हैं, क्या होना चाहिए, क्या जताई है जब बढ़ती जनसंख्या पर, क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल संघ का ही नहीं, भारत के साधु संतों का भी यह मांग है कि बढ़ती जनसंख्या पे व्यक्ति को निसंदेह आपस में आकर के निर्णय लेना चाहिए और भारत सरकार को भी, राज्य सरकार को भी। अब तो सिविल कोड कानून उत्तराखंड सरकार लागू करने वाला है। आज कल की मीटिंग थी वहाँ, उस मीटिंग में मुझे भी रहना था, लेकिन मुझे बरेली आना था। तो जितने भी सिविल कोड का जो भी नियम कानून लगाए गए हैं, उसमें जितने सदस्य हैं उन सदस्यों का बैठक कल अखाड़ा परिषद के पदाधिकारियों के साथ हरिद्वार में हो रही थी और हुई है। मुझे लगता है ये बहुत आवश्यक है। आज हम लोग जब विदेश जाते हैं तो विदेश में आज अमेरिका जैसी जो बड़ी कंट्री है वहाँ 94% लोग डिप्रेशन में हैं। हमारे यहाँ तो हम मस्ती से आनंद से खाते पीते आनंद लेते हैं, लेकिन वो बहुत दुखी है। क्यों दुखी? क्योंकि जो आबादी है वो बहुत बढ़ना उचित नहीं है। इसलिए इसके लिए समान नागरिक संहिता बहुत आवश्यक है। एक सवाल ये है, लंबे समय से हिंदू राष्ट्र की मांग उठती रही है। आप एक साधु संत हैं, तो आप लोग की क्या मांग है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति, भारत जो है एक ही देश अब दुनिया में बचा है जिसमें अधिकतम सनातनी और हिंदू रहते हैं। इसलिए यह हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अभी हमारे दिल्ली सरकार के कुछ तथाकथित मंत्रियों ने शपथ लिया तो कहा कि मैं सनातन धर्म को नहीं मानता। भारत के संतों ने विरोध किया और उस सरकार को, उस मंत्री को उस सरकार से बर्खास्त करना पड़ा। मुझे लगता है भारत आज भी सनातन प्रेमी देश है। इसलिए भारत दुनिया में एक ही देश है भारत जिसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए।